केवल और केवल पूरी फिजिक्स में से आपको 35 से 40 हेडिंग देने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी गई है, और वो आती हैं, हर बार आती है। मेरे कई सारे बच्चे 95 प्लस हर बार लेके आते हैं। जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं, मैं आपको उनके रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि जो हर सब्जेक्ट में फेल है लेकिन फिजिक्स में पास, ये जादू है अपना, मैं किसी को फेल नहीं होने देता। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। बच्चों आज ना मैं आपके मन में उठने वाले क्वेश्चन, जैसे सर मैं क्या पास हो पाऊंगा, सर मेरे 95 प्लस आ पाएंगे, या सर मैं 30 से 60 तक पहुंच पाऊंगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि सर फिजिक्स इजी सब्जेक्ट है या हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, सर मुझसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, सर मैं कैसे करूं मुझसे न्यूमेरिकल्स बन जाए। इन सारे क्वेश्चंस का केवल एक ही सॉल्यूशन, चीपेस्ट सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो फिजिक्स आपके लिए सबसे ज्यादा इजीएस्ट सब्जेक्ट बनने वाला है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आप इस छोटी सी वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचने में आप ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरे पास कोई ऐसी जुगाड़ नहीं है कि मैं आपको कोई जादू दे दूं, आपको कोई मैजिक ट्रिक से आपको हीरो बनवा दूं। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन हाँ अगर वो मेहनत एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में की जाएगी ना, तो शायद आप बहुत अच्छा है ना, शायद आप बहुत अच्छा कर पाए। तो आज मैं वही ट्रिक्स और टिप्स आपके सामने लेकर आया हूं, उसको आप सुनेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, आपको पूरा याद होगा, और सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट आपको फिजिक्स ही लगने वाला है। ये ध्यान रखिए आप इस चीज का, ठीक है? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आपको समझाना, आपको बताना बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए कि हमें क्या करना है, कि फिजिक्स हमें सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिखना स्टार्ट करके आपको करना क्या है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस 5 से 6 मिनट के वीडियो में आपको सबसे ज्यादा सब्जेक्ट, अब इजी जो सब्जेक्ट लगने वाला है वो फिजिक्स ही होने वाला है। फिजिक्स का पेपर आपका सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप देखिए, अगर थोड़ा सा भी मुझे फॉलो कर लिया, मेरी बातों को मान लिया, देन आप देखेंगे कि हाँ सर वाकई में हमारे साथ जादू हुआ है। तो मैं आपको कुछ बेसिक सी बात बताऊंगा, मैं अपने मन में लेके चलूंगा कि मैं बिल्कुल बेवकूफ बच्चे को, जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल चीजों से स्टार्ट कर रहा है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, और उसी में वो इंक्लूडेड होगा 90 प्लस वाला बच्चा कि उसको कैसे पढ़ना है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर गाइडेंस है तो आप हमेशा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं होता, कोई बेवकूफ नहीं है, सबके पास अपना दिमाग है, लेकिन दिमाग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग जाए तो जीत होनी ही होनी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि करना क्या है। आप सबने कॉपी और पेन निकाल लिया होंगे, चलिए बताना स्टार्ट करता हूँ कि हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी की। फिजिक्स की खास बात ये होती है, खास बात होती है कि वो अपने क्वेश्चंस को थ्योरी स्पेशली बार बार रिपीट करता रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है। अब एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर मुझे तो कुछ याद भी नहीं, मैं याद कैसे करूं? भाई रिपीट क्वेश्चन में तभी तो कर सकता हूं जब मुझे कुछ याद होगा। तो जी हाँ, मैं पहले आपको पूरे 9 यूनिटों में से वो 4 यूनिट याद करने की प्रेफर करता हूं, जो आपको बहुत जल्दी बहुत सही समय से याद हो जाएंगे, और उनमें भी वो बार बार टॉपिक्स जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, बस वही आपको तैयार करना है। जैसे पहले मैं टॉपिक्स यूनिट्स के नाम बताऊं आपको। पहली यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, लिख लीजिए आप। पहली यूनिट कौन सी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी कौन सी है? ईएमआई और एसी। तीसरी कौन सी है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। और चौथी कौन सी है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये 4 ऐसी यूनिट्स हैं जिनमें टॉपिक्स बार 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 थ्योरेटिकल टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नो न्यूमेरिकल्स, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, थ्योरेटिकल टॉपिक इसमें रेक्टिफायर्स है ना, रेक्टिफायर्स, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, ये बार बार टॉपिक रिपीटेड होते हैं। और बहुत सारे सिलेबस में जब हट चुके, वो डिलीटेड सिलेबस की वीडियो में डाल दूंगा, है ना, वो भी आप देखिए कौन से टॉपिक्स हट चुके। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वही क्वेश्चंस, वही टॉपिक्स, वही थ्योरी बार 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 रिपीट होती है। तो आपको इसमें 4 से 5 केवल हेडिंग्स तैयार करनी है, वही आपको पढ़नी है। आप ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की बात करें, कोई बहुत बड़ा टॉपिक्स नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको भी आप आराम से इजीएस्ट वे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल थ्योरी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा थ्योरी है। ईएमआई और एसी सबसे ज्यादा थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं लेकिन सबसे ज्यादा थ्योरी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं लेकिन सबसे ज्यादा थ्योरी है। ये कुछ 4 यूनिटें ऐसी हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा थ्योरी है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड आते हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन थ्योरी सबसे ज्यादा है, तो आप इनकी थ्योरी को आराम से याद कर सकते हैं। तो पहली बात आपको क्या करना है, पहले 4 यूनिट को कमांड करना है, 4 यूनिटों को पढ़ना है और लिख लिख कर याद करना है। तो देखिए आपको कैसे फिजिक्स सबसे ज्यादा इजीएस्ट लगने वाली है। और लास्ट में मैं आपको वो बेसिक टॉपिक्स देने वाला हूं जो बार 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 रिपीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमेशा हर बार आते हैं। मैं पूरा पेपर पहले ही बता देता हूं कि पेपर में आने वाला और वही आता है विद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम आज मैं आपको दूर करने वाला हूं।
अब सुनिए, केवल आपको मैंने बताया कि आपको केवल 4 यूनिट सबसे पहले तैयार करनी है, करंट इलेक्शन, ईएमआईएसी, ड्यूअल नेचर फ्लाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इनको पकड़ लीजिए, इनको पकड़ लीजिए और तब तक याद करिए तब आपको याद नहीं, ठीक है। मेरी लाइव क्लास चलती रहती है, आप वहां पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप वहां पे सीख सकते हैं, सारी वीडियोस डली हुई है, ठीक है, वहां सीख सकते हैं आप लोग सारे चार यूनिट्स। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको ये 4 यूनिट याद हो जाए से, तो फिर इनके पीवाईक्यू लगाइए और देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा गया, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आया हुआ है। जब आप चारों यूनिट याद कर लेना, तो सबसे पहले पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आप एग्जाम आइडिया ले लें, है ना, पीवाईक्यू आप टुगेदर ले लें, ईएडी ले लें, कोई सा भी ले लें, और उनसे आप पहले ये देखें जो मैंने याद किया है वो कैसे एग्जाम में आता है। मेरे बच्चों को ये पता नहीं होता कि हमने याद बहुत कुछ कर लिया, एग्जाम में आया कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम में आने के जो तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर आप हेडिंग की फॉर्म में याद करते हो, वहां पर क्या होता है बच्चे, आपके पास क्वेश्चंस की फॉर्म में आपका पूछा जाता है ना, पूरा प्रॉपर लैंग्वेज होती है उसकी। तो सबसे पहले 4 यूनिट याद करने के बाद आपको दूसरा काम क्या है, आपकी वाई की 4 क्वेश्चन, 4 यूनिट चैप्टर्स जो यूनिट से आपकी, उन चारों। दूसरा लाभ समझ में आया, पहला आपको 4 यूनिट याद करनी है, दूसरा इन चारों यूनिटों से आपने जो पढ़ा है वो बोर्ड में कैसे पूछा गया है, पी वाई क्यू लगाना स्टार्ट कर देंगे। जब पी वाई क्यू लगाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि बार बार क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है, कौन कौन सा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है आपका, और कैसे एग्जाम में पूछा गया है, हमने याद क्या किया, उसका आंसर कैसे देना है। दूसरा टॉपिक। तीसरा न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स आपके लिए पता नहीं कितने डरावनी चीज होती है, कितनी डरावनी चीज होती है, समझ में नहीं आता। न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता दूं, मैं आपको न्यूमेरिकल्स लिख कर दे दूंगा, हर बार मेरे पूरे आउट ऑफ आउट न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए सिलेक्टेड पोर्शंस होता है, न्यूमेरिकल्स के आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको एनसीईआरटी करनी है और पीवाई क्वेश्चंस लगा देने, कहानी खत्म। एक भी न्यूमेरिकल्स आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा, एक भी न्यूमेरिकल्स बाहर नहीं जाएगा, केवल आपको एनसीईआरटी लगानी है और केवल आपको पीवाईक्यू लगानी है। केवल दो चीजें, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यू। अगर आपने लगाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं 95 प्लस बच्चों की बात कर रहा हूं, अगर वो 95 प्लस बच्चे ना मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो पीवाईक्यू और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अलावा कुछ मत लगाइए, आप कुछ भी एक्स्ट्रा मत करिए, आप ध्यान रखें इस चीज का। आप 95% मार्क्स लेके आ सकते हैं फिजिक्स में बिल्कुल नॉर्मल वे में। एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी, उस पर पीवाईक्यू बार बार, क्योंकि एनसीईआरटी पीवाईक्यू के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा था जाके इस चीज का। इसके बाद ये मैंने तीसरी बात बता दी आपको, पहली बात कौन सी बता दी कि आपको कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी चैप्टर्स पहले याद करने हैं। पहला आपका करंट इलेक्शन, दूसरा ईएमआईएसी, तीसरा ड्यूअल नेचर फ्लाइट, चौथा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर क्या करना है आपको, जब आपने चारों चैप्टर्स, चारों यूनिट तैयार कर लिए, उसके बाद आपको इनके पीवाईक्यू लगाने के, पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमने याद क्या किया और कैसे पूछा गया है, और कौन सा क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल्स पोर्शन के लिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स पोर्शन के लिए आपको कौन बातें करनी है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाने और पीवाईक्यू सॉल्व करना। इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं आने वाला, इस चीज का ध्यान रखिए। फोर्थ बात कौन सी है, अब मैं टॉपर्स की बात कर लेता हूं। अब उन्हें ऑप्टिक्स तैयार करनी है बहुत जबरदस्त तरीके से। ऑप्टिक्स की मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ऑप्टिक्स 7 चैप्टर को मिला के बनी हुई है, ये इसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों दे रखी है, ठीक है। मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स दूंगा, वही टॉपिक्स बार 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 पूरे एग्जाम में पूछा, इनके अलावा कोई भी टॉपिक्स नहीं आता विद न्यूमेरिकल्स। मैं आपको 100% देने वाला हूं कि ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स बहुत बार बार रिपीट किए जाते हैं, वही टॉपिक्स बार बार रिपीट आते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आता है। मैं बोल दूंगा ये थ्योरी आएगी या ये न्यूमेरिकल्स आएगा, और आएगा, या तो ये टॉपिक आएगा या सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएगा, और वही आएगा, ये ध्यान रखें आप इस चीज का, ठीक है। ये ऑप्टिक्स का मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको दूंगा टॉपिक्स, है ना, मैं आपको दूंगा और वही पूछ जाएंगे बोर्ड एग्जाम से, अलावा कोई भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। अपनी ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से तैयार करें फिर वो, है ना। पहले मैंने पास होने वाले बच्चों के लिए बताया, अब मैं टॉपर्स के लिए बता रहा हूं। पास होने वाले बच्चों के लिए बताया 4 अंक याद करनी फिजिक्स में, केवल उन्हें पास होने के लिए, जो पास होने वाला बच्चा वो केवल 4 अंक तैयार कर ले, वो 101% पास हो जाएगा। और जो टॉपर्स है, वो टॉपर्स है, उनको लिए मैं बता रहा हूं क्या करना है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है उनके लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो टॉप मैं आपको बता चुका हूं कि पास होने वाले बच्चों के लिए क्या करना है, केवल आपको 4 यूनिट तैयार करनी है। और अब जो टॉपर्स हैं उन्हें क्या करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें ऑप्टिक्स बहुत अच्छी तैयार करनी है। ऑप्टिक्स साथ जुड़ी हुई है ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके बाद मैग्नेट और अपना जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिज्म और अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब आप ये याद कर लेंगे, ये तैयार कर लेंगे सीक्वेंस वाइज, तो कहीं ना कहीं आप 95 प्लस जाने वाले हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं बता दूं आपको कि फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, फिजिक्स का सिलेबस बहुत छोटा सा है, और छोटे से को छोटा आता है, बस थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। अगर आप घुमा हुआ समझ जाएंगे तो आप बेस्ट कर पाएंगे।
आप पेस्ट कर रहे हैं। सो मैं वैसे भी आपको बहुत सारी हेडिंग्स देने वाला हूँ। करीब मैं केवल और केवल पूरी फिजिक्स में से आपको 35 से 40 हेडिंग देने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी गई हैं, और वो आती हैं, हर बार आती है। मेरे कई सारे बच्चे 95 प्लस हर बार लेके आते हैं। जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं, मैं आपको उनके रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि जो हर सब्जेक्ट में फेल है लेकिन फिजिक्स में पास, ये जादू है अपना, मैं किसी को फेल नहीं होने देता। ये भी मेरी खास बात है। तो मैं आपको जो हेडिंग्स देने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो आपको जीरो से हीरो तक लेके जाएंगे। आपको वही तैयार करना है, लेकिन उसको तैयार करने से पहले जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है वो आपको तैयार करना है कि आपको किस किस तरीके से आपको अपनी थ्योरी, किस तरीके से आपको सिलेबस तैयार करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ये बहुत सारी बात है। तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको जो फेलियर्स बच्चे हैं उनको करंट इलेक्शन, उनको ईएमआईएसी, उनको डी नेचर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन डिवाइस, केवल 4 यूनिट तैयार करनी है। जो टॉपर्स बच्चे इन 4 के बाद वो सबसे पहले ऑप्टिक्स पे जाएंगे, फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जाएंगे, फिर लास्ट में इफेक्ट ऑफ करंट और एटम एंड न्यूक्लियर। मैं आपको ऑप्टिक्स की हेडिंग्स लिख कर दे दूंगा, यही एग्जाम में पूछ आएंगे और हर बार आती हैं और आएंगी विद न्यूमेरिकल्स। अगर वो टॉपिक नहीं आएगा तो उसको न्यूमेरिकल आएगा, ये लिख कर सकता हूं। तो फिजिक्स कोई टफेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, अगर उनको प्रॉपर वे में, पर्टिकुलर वे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोई टफेस्ट नहीं है। बस कंडीशन ये है कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, कैसा तैयार कर रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं। तो बस मैं आपसे ही बोलूंगा। बाकी मैं बहुत जल्दी अपनी एक वीडियो लेके आने वाला हूं, उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूं, जिसमें वो टॉपिक्स हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछने के अलावा बाहर से कोई टॉपिक नहीं आ सकता। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इसके लिए चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें अगर आपकी इच्छा हो। तो नहीं, आपकी इच्छा कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड पेपर आपको बहुत पहले पूरा विद न्यूमेरिकल्स बता दूंगा। चिंता ना करें आप लोग, आप जीरो से हीरो तक कैसे पहुंच सकते हैं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको पहुंचा